भाई लड़का देख के शादी होगी कि लड़के के मौसा को देख के शादी होगी? मसला राहुल गांधी का है, नीतीश कुमार कहने से कैसे आदमी मान लेगा भैया? तो राजेंद्र प्रसाद जी, अभी हम लोग भाई नीतीश कुमार कहने से नहीं मानेगा ना, वो सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी के वचन देने पर कुछ सुन भी सकता है आदमी। खड़गे जी के कहने से नहीं मानेगा कोई रीजनल पार्टी, तो नीतीश जी के कहने से कैसे मान लेंगे भैया? डॉक्टर साहब, पूर्णिया में सभी लोग साथ थे। पूर्णिया में जो बात हुआ बीजेपी के विरोध में, जमाले थे, सभी पार्टियों के लोग थे, बैठे थे और पूरी कमर कस के हैं बीजेपी को लड़ाने के लिए। जी अच्छा, ठीक है, कस लीजिए कमर, अच्छा रहेगा। प्रशांत पटेल जी, एक बात आई थी कि भाई 2024 में बीजेपी के खिलाफ एक सीट पर एक उम्मीदवार उतरेगा विपक्ष का, क्या उस फार्मूले की तो चिंदी बिखर गई? क्या इसके पीछे भी कुछ आपका खेल है कि ईडी वालों से साथ साथ में ये भी कहलवा देते हो कि भैया देखो बाकी जांच पड़ताल ठीक है लेकिन रहना अलग अलग? नहीं, मुझे लग रहा है कि थोड़े दिनों में विपक्षी दल ये भी आरोप लगाने लगेंगे कि ये गठबंधन इसलिए नहीं हो पाया। खासतौर पर मुझे लगता है कांग्रेस तो ये कह भी सकती है कि गठबंधन इसलिए नहीं हो पाया कि ईडी थी और सीबीआई थी। प्रशांत पटेल अमिताभ जी नमस्कार। देखिए, कांग्रेस पार्टी के पास ना तो नीति है, ना नेता है और ना नियत है। राहुल गांधी की जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि में मुझे लगता है कि उन्होंने 4 महीने लगातार एक्टिव रहे, ये बहुत बड़ी बात है। इसको ये उपलब्धि के तौर पर बताते हैं कि हम 4 महीने भारत जोड़ो यात्रा की और उसके बाद विदेश चले गए भारत को गाली देने। भाई, आपके व्यक्तिगत विरोध हो सकता है नरेंद्र मोदी जी से, भारतीय जनता पार्टी से और किसी नेता से, लेकिन उसकी शिकायत विदेश में जाकर करना ये कौन सी बात हुई? हम तो किसी कोई नेता आता है, बाहर का मेहमान आता है, तो हम यहाँ किसी नेता की शिकायत नहीं करते हैं। और जहां तक ईडी सीबीआई की बात है तो वो तो प्रक्रिया चलती रही थी, उसके पहले भी चल रही थी, हमारी सरकार आने के पहले भी ये प्रक्रियाएं चलती थी, आगे भी चलती रहेंगी। उनका उस चीज से लेना देना है नहीं। लेकिन चूंकि आज विपक्ष के पास कोई ऐसा फेस नहीं है, ना उनके पास कोई ऐसा काम है जो नरेंद्र मोदी जी का जो करिश्माई चेहरा है, जो उनका जनता से जुड़ाव है, जन से जो लगाव है, उस चीजों को काउंटर कर सके। और हम अपनी विकास की राजनीति के साथ अपने काम के आधार पर जनता के बीच में जा रहे हैं, इसलिए सभी लोग इस तरह के ये तीसरे मोर्चे, चौथे मोर्चे इस तरह बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि इस तरह की जो भी दल अपने मोर्चे बना रहे हैं उनमें सफल हो पाएंगे। मसला तो यही है, जितने मोर्चे भाजपा के लड्डू खाने की उतनी ही प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो पार्टी गलत तो नहीं कहा मैंने? आज तय कर लो कि भाई 5 मोर्चे लड़ेंगे लोकसभा का चुनाव, मैं आज परिणाम प्रिडिक्ट कर दूं? नहीं, आप भी मुझसे बेहतर प्रिडिक्ट कर देंगे। गलत कह रहा हूं? आपने कभी डायग्नोसिस नहीं कराया कि इतनी गंभीर बीमारी शरीर में हो कैसे गई है? आप भारत की राजनीति के राजा रजवाड़ा जमींदार थे क्या? आपकी ड्यूढ़ी सभा के नमस्ते करते थे, तब राजनीति करते थे कोई पार्टी हो क्या? आज ये स्थिति हो गई कि लोग कह रहे कि ना कांग्रेस भरोसा नहीं कर सकते ना, और कांग्रेस है ही कहां, वो खुद रीजनल फोर्स है। बताइए, अगर एक मिनट फिर आप बताइएगा, हम अगर उत्तर प्रदेश को लें एक क्षण के लिए, सबसे बड़ा प्रदेश है, 80 सीटें वहीं से आएंगी। लोकसभा का बड़ा कैनवास पर जो चेहरा उभरता है वो उत्तर प्रदेश से उभरता है मुख्य रूप से। वहाँ सबसे बड़ी नॉन बीजेपी फोर्स अखिलेश जी की पार्टी, उसके बाद मायावती जी की पार्टी 13% 14% पर। क्या आपके साथ दोनों नहीं? क्या आप 2% पे क्या लड़ेंगे? बताइए त्रिपाठी जी। हम तो इस बात से हैरान है, अभी अखिलेश जी अमेठी गए थे, वो एक संकेत दे के आए हैं, वो भी समझ लीजिए। उन्होंने कहा अमेठी रायबरेली ने बहुत बड़े बड़े लोगों को चुनवा के भेजा, लेकिन गरीब का भला नहीं हुआ। अब हम देखेंगे कि गरीब का भला हो। बोलो सत्यनारायण स्वामी की जय। ये भी लिख लो, अगर इन्होंने उम्मीदवार लड़ा दिया रायबरेली अमेठी जाके समाजवादी ने, तो कांग्रेस हार जाएगी, जान लीजिए त्रिपाठी जी।
इस बात से आप सहमत हैं कि नहीं? ये मत कहना कि नहीं नहीं देखिए हम लोग पूरा विश्व का नक्शा बदल देंगे। नहीं अमिताभ जी, ऐसा नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर जो नरेशन आपका है वो भी सही नहीं है। मैं उससे पूरी तरह से मेरा नरेशन तो जब तक परिणाम नहीं आ जाता कोई सही नहीं बताता, उसके बाद ही कहते नहीं भैया आप ठीक करे थे लेकिन हम टीवी पर नहीं बोल सकते, तब ये कह देते हैं। नहीं, आप जानकारी बहुत रखते हैं, लेकिन कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। कांग्रेस के साथ अभी भी जो लड़ाई है वो सबकी है। अरे सबकी छोड़ो, मैं कह रहा हूं अमेठी रायबरेली संभालो, झुमका गिरा रहे बरेली के बाजार में, झंझट हो जाएगा। पूरी तरह खुली हुई है। ये चुनाव लड़ा दिए अगर, तो मैं बता रहा हूं मुश्किल हो जाएगा। ये जीतेंगे नहीं, समाजवादी वहां से जीतेगी नहीं, लेकिन आपके लिए संकट पैदा कर देगी। आप मजबूत विकेट पे अब भी नहीं है रायबरेली अमेठी में, राहुल जी हार चुके हैं। अमिताभ जी 2 मिनट दीजिए, मैं जरा स्पष्ट कर दूं कि इस नरेशन में दिक्कत कहां पे है। पहले तो भारतीय जनता पार्टी का नारा कांग्रेस मुक्त भारत, अगर जो भारतीय जनता पार्टी को किसी पार्टी से दिक्कत है तो वो कांग्रेस से है। अगर जो आज भी देश में सबसे मुखर होकर मोदी जी की आलोचना करने की ताकत कोई नेता रखता है तो राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी ने पूरे देश में, नहीं केजरीवाल जी भी तो आजकल कैसी कैसी बातें कह रहे हैं। नहीं, केजरीवाल जी कहते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा, अभी आपने भी कहा कि उनके यहाँ लड्डू इन्हें भिजवाना चाहिए, और ये ऑलरेडी भिजवा रहे हैं। आपके कहने से पहले भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के यहाँ लड्डू लगातार भिजवा रही है और बुला के भी खिला रही है। अभी तिहाड़ में बैठ के खिला रही है। तिहाड़ में तो उनकी जान को खतरा है भाई, कल वो कह रहे थे मनीष बाबू की जी। नहीं, ये तो कहा ही जाता है। अब जेल दिल्ली सरकार के अधीन है या केंद्र सरकार के अधीन है, अभी यही नहीं दोनों आपस में तय कर पा रहे हैं, तो कौन किसको खिला रहा कौन खा रहा। लेकिन निश्चित तौर पर सबकी समस्या कांग्रेस है। दरअसल इस देश में लोकतंत्र और संविधान, मैं समझ गया, ठीक हम ठीक है एक मिनट त्रिपाठी जी, मैं एक बात, ठीक है त्रिपाठी जी एक बात कहूं, जब मैं छोटा था स्कूल में पढ़ता था तो बड़े बूढ़े कहते थे कि अगर सब लोग आपको समस्या माने तो इसका मतलब आप में ही गलती है। क्या त्रिपाठी जी ने कहा सबकी समस्या कांग्रेस, इसका मतलब कांग्रेस में कुछ गड़बड़ है, वरना सबकी समस्या थोड़ी होता। कोई आदमी, कोई तो 4 साथ रहे। खैर मोहम्मद तकी साहब, कांग्रेस कह रही है कि भाई केजरीवाल की पार्टी और भाजपा का तो इलू इलू चल रहा है, क्या और हम ही लड़ रहे हैं केवल भाजपा से, वो कह रहे हैं। देखिए कांग्रेस के अंदर सामर्थ्य नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी से मजबूती लड़ जाए। अभी गुजरात में चुनाव हुए, उससे पूरी तरह से कांग्रेस एब्सेंट रही, ठीक से चुनाव नहीं लड़ा। बीजेपी ने कहा कि हमारा चुनाव कांग्रेस के बीच में है और आम आदमी पार्टी के ही बीच में नहीं है, और अमित शाह वहां पर्चा लेके बैठ गए। लेकिन राहुल गांधी जी जो पूरी भारत की यात्रा कर रहे थे वो गुजरात में समय नहीं दे पाए ताकि वहां पे चुनाव लड़ सकते। उन्होंने पूरा क्लियर चिट दे दी। वही जगह अमिताभ जी गाना चल रहा था, हिमाचल लेके गुजरात लेना, सौदा खरा खरा गाना चल रहा था, तो उन्होंने खरा खरा सौदा ले लिया, कर लिया कि आप गुजरात ले जाइए और हमें एक स्टेट दे दीजिए, हमारा स्टेट बढ़ जाएगा। वहां लड़ नहीं पाए। जहां लड़ना होता है वहां मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। वहां आम आदमी पार्टी लड़ती है, वहां जोर लगाती है, शोर मचाती है, जनता इनके भ्रष्टाचार को दिखाती। बताइए भारतीय जनता पार्टी के किस भ्रष्टाचार को कांग्रेस ने उजागर किया अभी तक? जितने भ्रष्टाचार है आम आदमी पार्टी लगातार बोल रही, संजय सिंह बोल रहे हैं, कितने उन्होंने ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने घोटालों के बारे में बात करी। कोयला घोटाला आम आदमी पार्टी ने बताया इनका, अडानी घोटाला हिडन से निकल गया। अब उसके चक्कर में सीबीआई के साथ ईडी भी लग गई है। हम तो तैयार हैं, हमें फक्र है कि हमारे नेता जेल में हैं और बीजेपी से लड़ रहे हैं। ठीक है सिपाही जेल में, तकी साहब ठीक है, न्याय की लड़ाई लड़ रहा हूं जेल में। ठीक है एक बात कह दूं, फिर जेवा आपके पास आऊंगा, फिर प्रशांत जी के पास चलूंगा, फिर जेडीयू के पास। एक बात मुझे तकी साहब की बात सुन रहे थे, सुन के याद आई कि हमारे नेता जेल में लड़ाई लड़ रहे हैं, और कल आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हम लोग तो खड़ाऊ लेके बैठे हैं भरत की तरह, राम जी आएंगे तो फिर वनवास से तो वही संभालेंगे, यानी सिसोदिया और सत्येंद्र जैन। मेरी अपनी समझ और पुराने अनुभव ये कहते हैं, मेरी बात को बहुत ध्यान सुनिएगा भैया तकी साहब, आम आदमी पार्टी में जो गया सो लौटा नहीं, और लौट भी आया तो अपने घर रहा, मंच पर कभी नहीं आया।
अब घर डिबेट है ना, बहस नहीं करो। डिबेट खत्म होने के बाद गूगल में सबका बाबू एक मिनट रुको ना, काय को झगड़ा। आम आदमी पार्टी अब नेशनल लेवल पे, अरे रुक जाओ, नेशनल जब बहस खत्म हो जाए तो मोबाइल से गूगल में सारे नाम देख लीजिएगा अपने। मैं तो बिना गूगल के भी गिना दूं। वो भी सब इसी उम्मीद में गए थे कि थोड़े दिन की बात है वापस बुला लेंगे। आया कोई नहीं, जो गया वो कुंभ के मेले में खो गया, पर दोबारा मिला नहीं। इसलिए मैं मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को आगाह कर देना चाहता हूं। क्या अरे छोड़ो ना यार, ये फोटो हमें नहीं दिखाओ भाई। ठीक, जेबा यास्मीन, नहीं जेबा यास्मीन, अरे ठीक है भैया, तो देव ना चैलेंज भाई, देव चैलेंज, अच्छे से देव चैलेंज। आप बीजेपी का क्या करोगे नहीं करोगे ठीक, लेकिन आप कांग्रेस का तो बंटा डाल के दे रहे हो, वो तो दिख ही रहा है।